रूप दिखलाते हैं। पापी पुरुष यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। यमराज भैंसा पर आरूढ़, हाथ में दंड लिए तथा महान शरीर वाले हैं, जिनका गर्जन प्राचीन कालीन मेष के सादृश्य है एवं रूप काजल के समान काला तथा पर्वत के समान ऊंचा है। यह यमराज के रूप का वर्णन हो रहा है, जिसके हाथ 32 हैं और बिजली के समान शस्त्र को लिए रहने से भयानक हैं, जिनका विस्तार 3 योजन का है। आंखें बावली के समान हैं, जिसके दांत, मुख विकराल, नेत्र लाल, नाक लंबी है। चित्रगुप्त भी मृत्यु, ज्वार आदि से युक्त होकर भयानक प्रतीत होते हैं। उनके समीप सभी दूत यमराज के समान गरजते रहते हैं। इन्हें देखकर डरकर पापी हाय हाय कहता है। दान न देने वाला वह पाप आत्मा कांपता और चिल्लाता है। तदंतर उन सभी क्रंदन करते अपने कृत कर्मों के प्रति शोक करते हुए पापियों से यमराज की आज्ञा से चित्रगुप्त कहते हैं, अरे 4 पापियों, तुम अविवेकियों ने पाप का अर्जन क्यों किया, अर्थात पाप इकट्ठा क्यों किया और पुण्य तुमने क्यों नहीं किया। मूर्ख प्राणियों, पापियों की संगति तथा काम क्रोध से उत्पन्न जो पाप है वह दुख देने वाला है। हमें कभी भी पापियों की संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापियों की संगति करने से लोग पापी बन जाते हैं। जैसा करोगे संग वैसा बनेगा मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा करे संग वैसा बने चढ़े उस पर रंग, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। फिर तुमने उसका आचरण क्यों किया? पहले तुम लोगों ने हर्ष से जैसे पाप आचरण किया वैसे यातनाओं को भोगो, जैसा किया है वैसा अब तुम भोगो। गीता में भी कहते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। उससे विमुख क्यों हो रहे हो? तुम लोगों ने पाप किए, वे पाप ही दुख के कारण हैं। फिर दुख से रहित नहीं किए जा सकते हो। मूर्ख पंडित निर्धन धनवान, बलवान निर्बल, इस सब से यमराज समान बर्ताव करते हैं। इसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं है। जो पापी है उसे पाप यातनाएं भुगतनी ही पड़ेंगी। इसीलिए धर्मराज को समीवर्ती कहा है। वे पापी चित्रगुप्त के वचन सुनकर अपने कृत कर्मों का पश्चाताप करते हुए मौन एवं निश्चल होकर स्थित हो जाते हैं। धर्मराज भी चोरी की भांति उन्हें निश्चल स्थित देखकर यथोचित दंड की आज्ञा देते हैं। तदंतर निर्दयियों दूत मार मार कर कहते हैं, पापी दुर्गम एवं अत्यंत भयानक नरक में चलो। अब तुम क्या करोगे? नरक में चलोगे। जैसा तुमने चोरी की है, चकोरी की है, झूठ बोलकर छल कपट से पैसा इकट्ठा किया है और कभी दान नहीं दिया तो तुम नरक की यातनाएं भोगो। यमराज के वे फिर चंड, चंडक आदि दूत पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। उनके पास उन्हें जंजीर की तरह जकड़ने वाले उन्हें बांध कर ले जाते हैं पापियों को। वहां सेमर का एक महान वृक्ष है, उसको पिरमा प्रज्वलित अग्नि के समान तथा वह 5 योजन का विस्तृत एवं 1 योजन ऊंचा है। इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई है। 1 योजन में 400 कोस होती है। वे दूत उस वृक्ष से पापियों को नीचे मुख करके बांधकर पीटते हैं। हाँ, पैर ऊपर होते हैं, मुख नीचे होता है, तब उसे पीटते हैं बांध कर। पापी लोगों को जो पराई स्त्री पराई धन पे गलत नीयत रखती हैं और उसको हमेशा आहरण करने की कोशिश करती हैं।
अपहरण जैसे जैसे चाहा वैसे करते रहते हैं।